अस्सलाम वालेकुम बेटे, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा और z2 जो है बेटे 1 माइनस 3 आयोटा दिया हुआ है और z3 2 प्लस आयोटा दिया हुआ है। फिर कह रहा है बेटे इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वेरीफाई करें। उसमें बेटे पहली प्रॉपर्टी, पहला पार्ट हमारे पास है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1, जो कि हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनती है, जो हम रियल पार्ट्स में भी पढ़ के आए हैं। सेम प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी मौजूद है कि अगर एक साइड पे z1 प्लस z2 करें और दूसरी साइड पे उनकी जगह तब्दील करके z2 प्लस z1 करें, उनको ऐड करें, तो उनकी वैल्यूज़, उनके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बेटे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई इनकी जगह तब्दील करने से आंसर में कोई तब्दीली नहीं आती। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले बेटे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटे हमारे पास है z1 प्लस z2। इसमें बेटे अगर आपके पास जगह हो पेज पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इकट्ठी कर लें दरमियान में लाइन लगा के। तो अगर जगह कम पड़ जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लें, फिर बाद में राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं बेटे। लेफ्ट जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस 5 आयोटा और दरमियान में प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाएंगे। और z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा। तो ये बेटे हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। बड़ी बहुत सिंपल सा है। इनके रियल पार्ट्स जो हैं अलहदा कर लेते हैं, उनको सेपरेट कर लेते हैं ताकि आपको प्लस करने में आसानी हो जाए। 2 प्लस 1 अलहदा कर लिया रियल पार्ट्स, और 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा जो कि इमेजिनरी पार्ट्स से बेटे उनको हमने अलहदा कर लिया। ठीक है, इनको 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस है। तो 5 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस करेंगे, 2 आयोटा प्लस का साइन है बड़ी अमाउंट के साथ, तो प्लस का साइन लगेगा, 2 आयोटा हमारे पास आंसर आ गया। तो ये बेटे लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व होगी। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में पहले z2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो z2 हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा प्लस z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा। तो कुछ भी नहीं होगा बेटे, सिर्फ वैल्यूज़ आगे पीछे की हैं, प्लस माइनस वैसे ही करना है। ये 1 रियल नंबर है, रियल पार्ट है, और इसका रियल पार्ट दूसरा 2 है। इनको इकट्ठा कर लेते हैं और माइनस 3 आयोटा और प्लस 5 आयोटा इमेजिनरी पार्ट्स को अलहदा कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे 1 प्लस 2 तो हो जाएगा 3 हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ तो प्लस 5 आयोटा था ना, प्लस लगा हुआ था, तो बच्चों ने प्लस माइनस माइनस करके प्लस का साइन लगा दिया। लेकिन यहाँ जब शुरू में देखते हैं माइनस लगा हुआ है तो बच्चे यहाँ माइनस लगा देते हैं। यही गलती करते हैं कि हालांकि होना क्या है कि प्लस माइनस माइनस ही होना है, लेकिन बड़ी अमाउंट वाला साइन लगना है। बड़ी अमाउंट प्लस है तो प्लस ही लगना है, चाहे वो बाद में पड़ी है चाहे पहले पड़ी हुई है। तो 5 में से 3 आयोटा माइनस करेंगे बेटे, 2 आयोटा हमारे पास बच जाएगा और बड़ी अमाउंट वाला साइन प्लस लग गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर आ गए हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड दैट। चाहे आप इंग्लिश में लिखें, अगर आप उर्दू मीडियम है तो आप लिखते हैं बस साबित हुआ। इसके बाद आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखते हैं, या आप पूरी वैल्यू z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1 लिख दें, आपकी मर्जी है। ठीक है बेटे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हो गया। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है बेटे हमारे पास z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इज इक्वल टू z2 मल्टीप्लाई बाय z1। तो देखें इसमें भी क्या किया हुआ है, वैल्यूज़ आगे पीछे की हुई हैं। पहले z1 और z2 लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पर z2 और z1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। चूंकि इसके दरमियान प्लस का साइन नहीं लगा हुआ, लिहाजा ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है बेटे, तो चलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बेटे हमारे पास है z1 इंटू z2। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे। z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, और इसको बेटे हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 2 प्लस 5 आयोटा इंटू ब्रैकेट का मतलब बेटे मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ठीक है, और z2 की जगह पे हमारा आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। तो ये हमने बेटे वैल्यूज़ लिखनी है ब्रैकेट्स में। अब इनको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, 2 को लिखेंगे और पूरी ब्रैकेट आगे वाली 1 माइनस 3 आयोटा लिख लेंगे, और फिर यानी 2 को 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है हमने। ठीक हो गया जी। उसके बाद बेटे प्लस 5 आयोटा की बारी आती है, तो प्लस 5 आयोटा लिखेंगे और आगे वाली पूरी ब्रैकेट लिख देंगे, यानी 1 माइनस 3 आयोटा से इसको पूरी के साथ 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 आयोटा को। तो ये वाला स्टेप बेटे आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिस्क होता है गलती का, लिहाजा बेहतर है कि आप इसको इस स्टेप को लाजमी करें। तो 2 1 2 बेटे, 2 3 6 आयोटा, माइनस साइन साथ लग गया। 5 आयोटा को 1 से करेंगे 5 आयोटा, और 5 आयोटा को माइनस 3 से करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, और 5 को 3 से करेंगे तो 15 आएगा, और आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे बेटे, इसका हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग-अलग करना है। तो हमारे पास रियल पार्ट सिर्फ 2 पड़ा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में प्लस माइनस कर लेंगे। अच्छा, बच्चे गलती करते हैं कि ये जो आयोटा स्क्वायर पड़ा हुआ है इसको भी इमेजिनरी पार्ट के साथ ही ऐड प्लस माइनस कर लेते हैं, लेकिन बेटे आयोटा स्क्वायर को अलग से सॉल्व करना होता है। हमने सिर्फ आयोटा वाली वैल्यूज़ को इमेजिनरी पार्ट्स के तौर पर सॉल्व करना है, आयोटा स्क्वायर को नहीं। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस बड़ी अमाउंट के साथ माइनस है तो माइनस लग जाएगा। 6 में से 5 यानी 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आयोटा बचेगा। 1 आप लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्जी है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ख़त्म कर देंगे 1 को।
तो ये हमारे पास 1 आयोटा बन गया। और नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो 15 आयोटा स्क्वायर है इसका 15 एज इट इज़ आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की जब हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी -1। हमें पता है ना कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम, इसी चैप्टर के शुरू से पढ़ रहे हैं हम। अच्छा बेटे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -15 को और -1 को, तो 2 एज इट इज़ -1 आयोटा को हम अकेला आयोटा भी लिख सकते हैं, तो हमने आयोटा लिख दिया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा और 15 एज इट इज़ आ जाएगा। 15 1 जार 15। अब ये देखें दोनों रियल पार्ट्स जो हैं 2 और 15 इनको प्लस कर देते हैं। इनको पहले अलग करना चाहें तो भी आपकी मर्जी, मैं डायरेक्ट इसको प्लस कर रहा हूँ। 2 + 15 17 हो जाएगा और माइनस आयोटा हमारे पास आ गया। ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास मुकम्मल होगी। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड बेटा Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1 वैल्यूज पुट करते हैं। Z2 की 1 - 3 आयोटा है और मल्टीप्लाई बाय Z1 की हमारे पास वैल्यू है 2 + 5 आयोटा। तो इनको भी बेटे उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड करके आए हैं। तो 1 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + 5 आयोटा से, तो इसको पहले लिखेंगे 1 × 2 + 5 आयोटा। उसके बाद हमारे पास -3 आयोटा है, इसको भी बेटे पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखेंगे -3 आयोटा × 2 + 5 आयोटा। ठीक है जी। तो फिर बता रहा हूँ कि ये वाला स्टेप जो है गलती से बचने के लिए किया जाता है ताकि आपकी प्लस माइनस की गलतियाँ ना हो जाएं, मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर रह ना जाए। लिहाजा आप बेहतर है कि ये वाला स्टेप लाजमी करें। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप बेशक डायरेक्ट भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 1 जार 2 बेटे, 1 को 5 से करेंगे 5 आयोटा। तो उसके बाद -3 आयोटा को 2 से करेंगे हमारे पास हो जाएगा -6 आयोटा। और -3 आयोटा को जब 5 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा जी, और 3 5 जार 15 हो गया। और आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर उसी की तरह की वैल्यूज़ बन गई हैं। तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा वाली वैल्यूज़ आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी। प्लस माइनस माइनस बड़ी अमाउंट के साथ माइनस है तो माइनस लग गया। 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आयोटा बचेगा और -15 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप में ये 1 आयोटा जो हम उसको ख़त्म कर देंगे, माइनस आयोटा खाली लिख लेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा और 15 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो रियल पार्ट्स बन गए हैं 2 और 15, इनको हम प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 - आयोटा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेटे मुकम्मल हो गई है, दोनों बराबर आ गई हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड दैट, या उर्दू वाले लिख सकते हैं बस साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर लिख सकते हैं Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। ठीक है जी, चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है बेटे हमारे पास Z1 + Z2 + Z3 Z1 + Z2 + Z3। इसमें क्या किया हुआ है कि 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, सिर्फ ब्रैकेट की जगह तब्दील की हुई है। लेफ्ट हैंड साइड में पहले 2 पे और राइट हैंड साइड में आखिरी 2 पे ब्रैकेट लगी हुई है। तो बेटे इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। रियल नंबर्स में भी हम इसको पढ़ के आए हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं बेटे। उसने यही कहा कि इनको सॉल्व करने से आंसर चेंज नहीं आता, इक्वल हैं दोनों। तो चेक करते हैं हम इनको। लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं। वैल्यूज़ वही वाली पुट कर देंगे बेटे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आएगा Z1 + Z2 + Z3, ब्रैकेट आ जाएगी Z1 और Z2 के ऊपर। इसका मतलब है कि पहले Z1 और Z2 को सॉल्व करना है। इनकी वैल्यूज़ बेटे पुट करते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 आयोटा। इनको बेटे ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस हो रहे हैं। तो Z2 की वैल्यू लिखते हैं 1 - 3 आयोटा, बस बाहर एक ये वाली ब्रैकेट लगा देंगे, अंदर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और Z3 की वैल्यू बेटे साथ साथ चलती रहेगी, 2 + आयोटा हमारे पास एज इट इज़ आता रहेगा। ठीक है जी, इसमें से रियल पार्ट्स बेटे अलहदा कर लेते हैं। 2 और 1 हमारे पास पड़े हैं, इसको 2 + 1 अलहदा, और 5 आयोटा -3 आयोटा जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको हमने अलग से इकट्ठा करके लिख लिया ताकि आपसे प्लस माइनस करने में गलती ना हो। अगर आप चाहें डायरेक्ट भी इनको यहीं पे ऊपर वाले जो है सॉल्व कर सकते हैं बग़ैर इनको तरतीब दिए। तो 2 + 1 बेटे हमारे पास 33 हो गया, और ये 5 आयोटा और 3 आयोटा ये प्लस माइनस के हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ी अमाउंट के साथ प्लस है तो प्लस लग जाएगा। और ये 5 आयोटा -3 आयोटा हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2 आयोटा। और फिर जो Z3 की वैल्यू बेटे पड़ी हुई है वो एज इट इज़ साथ आ जाएगी। अब देखें ब्रैकेट्स ख़त्म होगी, दोनों सिंपल कम्प्लेक्स नंबर्स में कन्वर्ट हो गए हैं और इनको अब हम प्लस माइनस कर लेते हैं। इनके रियल पार्ट्स इनके भी इकट्ठे कर लेते हैं। 3 + 2 अलहदा कर लेंगे और 2 आयोटा जो इमेजिनरी पार्ट है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट 1 आयोटा है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। फिर बेटे इनको तरतीब देने के बाद इनको आपस में हम प्लस करेंगे। तो 3 + 2 हमारे पास रियल पार्ट्स जो थे वो 5 बन गया बेटे प्लस करके, और 2 आयोटा + 1 आयोटा जो है हमारे पास 3 आयोटा आ जाता है। ठीक है जी, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बेटे कंप्लीट हो गया। चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में Z1 की वैल्यू जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, तो Z1 जो है वो साथ साथ चलता रहेगा, और Z2 + Z3 को जो है हम वो पहले सॉल्व करेंगे। तो इनकी वैल्यूज़ बेटे पुट कर लेते हैं। तो ये Z1 साथ साथ चलता है, Z1 की वैल्यू साथ साथ चलती रहेगी, और Z2 + Z3 की वैल्यूज़ जो हमने लिख ली हैं इनको हम अलग-अलग इनके रियल पार्ट्स अलहदा कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स इनके हम अलहदा कर लेंगे। तो ये बेटे हम करते हैं, इनका 2 + 5 आयोटा एज डी साथ आ जाएगा, और ब्रैकेट में से जो रियल पार्ट्स हैं उनको हम इकट्ठा कर लेंगे 1 + 2, और इमेजिनरी पार्ट्स -3 आयोटा और आयोटा को अलहदा कर लेंगे। तो ये 2 + 5 आयोटा बेटा फिर वैसे ही आ जाएगा, और 1 + 2 3 बन जाएगा, और ये जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं
ये बेटे इनके एक साइन माइनस का एक प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, बड़ी अमाउंट के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा। 3 में से 1 आयोटा माइनस करेंगे तो 2 आयोटा हमारे पास बाकी बचेगा। तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की बेटे ज़रूरत नहीं है क्योंकि सॉल्व हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया सिंपल एक। तो इनको अब हम अलहदा से इनके फिर रियल पार्ट्स दोनों के अलहदा कर लेते हैं, 2 + 3, और इमेजिनरी पार्ट्स 5 आयोटा और ये -2 आयोटा, इनको अलहदा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बेटे बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में जाके ये रियल पार्ट जो हैं 5 हो जाएंगे, 2 + 3 5 बन जाएगा प्लस करके, और प्लस माइनस माइनस बड़ी अमाउंट के साथ बेटे प्लस है तो प्लस लग जाएगा। ये प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना है, बड़ी अमाउंट वाला साइन हमेशा लगता है। तो 5 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस किया, 3 आयोटा आ गया। देखें बेटे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर आ गई है, तो इसको भी वैसे लिख लें, हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या उर्दू में लिखने पर साबित हुआ। चलते हैं बेटे फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारे पास z1 इंटू z2 इंटू z3, यानी कि 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहले जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट z1 z2 पे लगी हुई है, और राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट है वो z2 और z3 पे लगी हुई है। तो बेटे ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल वही पार्ट है, सिर्फ उसमें प्लस हो रहा था, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है जी, पिछला पार्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसको भी बेटे हम साबित करते हैं। तो z1 z2 और z3 तीनों की वैल्यूज़ लिखेंगे, लेकिन z3 के साथ साथ चलती जाएगी और z1 और z2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय z2 की 1 - 3 आयोटा लिखेंगे। चूँकि इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है पहले, तो हम इनको करली ब्रैकेट में भी डाल देंगे कि शो हो जाए कि हमने प्रोमिनेंट हो जाए कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। और z3 की वैल्यू जो है उसको हम 2 + आयोटा लिख दें। अच्छा, इसको भी ब्रैकेट लाजमी लगानी है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे ना तो वो ये होगा, उससे ये साबित हो रहा होगा कि खाली 2 जो है वो ब्रैकेट अंदर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 + आयोटा पूरा मल्टीप्लाई नहीं हो, जबकि हमने पूरा 2 + आयोटा मल्टीप्लाई करना है, इसलिए ब्रैकेट लगाना यहाँ पे लाजमी है। तो बेटे अंदर ब्रैकेट में पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो बेटे 2 लिखा हुआ है ये वाला, इसको हम 1 - 3 आयोटा से पूरी ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो हम लिख लेते हैं 2 × 1 - 3 आयोटा, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद +5 आयोटा जो है इसको भी हम लिखेंगे, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे आगे वाली से 1 - 3 आयोटा। फिर बता रहा हूँ कि अगर मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट आपके बहुत कमज़ोर स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आप ये वाला स्टेप ना छोड़िएगा, लाजमी वाला स्टेप कीजिएगा ताकि आपकी कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, 2 + आयोटा बेटे एज के साथ आ जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा। तो उसके बाद 2 को -3 आयोटा से करेंगे तो -6 आयोटा आएगा, और प्लस आयोटा को 5 आयोटा को 1 से करेंगे +5 आयोटा, 5 आयोटा को -3 आयोटा से करेंगे तो -15 आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, ये बेटे माइनस प्लस माइनस लगा दिया हमने, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, और आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो 2 + आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अभी हम पहले वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को अलग, लेकिन रियल पार्ट हमारे पास सिर्फ 2 पड़ा हुआ है तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट हैं उसमें 6 आयोटा और 5 आयोटा है, आयोटा स्क्वायर वाली इमेजिनरी पार्ट में शामिल नहीं करनी। प्लस माइनस माइनस, बड़ी अमाउंट का साइन पहले लग जाएगा माइनस, और माइनस किया तो 1 आयोटा बचा, और -15 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा लेंगे बेटा हम। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 लिखने के बाद -1 जो है इसको हम ख़त्म कर देंगे, आयोटा अकेला आ जाएगा, 1 लिखें ना लिखें बराबर है, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, 15 एज इट इज़ आ जाएगा, 15 1 ज़ार 15। ठीक है जी, 2 + आयोटा। इसके बाद बेटे हम क्या करेंगे, ये 2 और ये +15 दोनों रियल पार्ट्स हैं, इनको प्लस कर देंगे, 17 हो गया, और माइनस आयोटा एज इट इज़ आ गया, और नेक्स्ट ब्रैकेट 2 + आयोटा आ गई। अब इन दो ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, उसी तरीके से जैसे हम ऊपर वाली दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके आए हैं। लिख लेते हैं बेटे इसको, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करना, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने आगे 17 × 2 + आयोटा लिख लेते हैं, और उसके बाद माइनस आयोटा जो है इसको भी आगे पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो लिख लेते हैं माइनस आयोटा × 2 + आयोटा। ठीक है जी, और नेक्स्ट स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 को 2 से करेंगे तो 17 2 ज़ार 34 हो जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद 17 को आयोटा से करेंगे तो 17 आयोटा बन जाएगा, प्लस का दोनों प्लस के हैं इसलिए प्लस का साइन लग जाएगा। उसके बाद बेटे माइनस आयोटा को 2 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो -2 आयोटा आ जाएगा, और माइनस आयोटा को जो प्लस आयोटा से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और आयोटा आयोटा ज़ार आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बेटे हमारे पास वैल्यूज़ बन गई हैं। इनको हम फिर उसी तरीके से, रियल पार्ट 34 है सिर्फ, इसको लिखेंगे 17 आयोटा -2 आयोटा प्लस माइनस माइनस, इमेजिनरी पार्ट्स हैं, बड़ी अमाउंट के साथ प्लस है तो प्लस लग गया, तो 15 आयोटा हमारे पास आंसर आ गया इसका। और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटे हम -1 पुट कर देते हैं। तो इसके बाद बेटे 34 हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज़ आ जाएगा, 15 आयोटा भी एज इट इज़ आ जाएगा, और माइनस माइनस ये बेटे प्लस हो के +1 बन जाएगा। अब ये 1 और 34 रियल पार्ट्स बन गए हैं, तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं,
तो 35 बन जाएगा हमारे पास। उसके बाद प्लस 15 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। तो ये बेटे लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हो गई है और चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में बेटे ब्रैकेट अगले 2 नंबर पे चली गई है और Z1 शुरू में आ गया है जो उस बगैर ब्रैकेट के, तो Z1 की वैल्यू साथ साथ ऐसे ही चलती जाएगी। तो जो है Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे। तो Z1 की वैल्यू लिखते हैं, हमारे पास है 2 + 5 आयोटा, और Z2 की वैल्यू बेटे हमारे पास है 1 - 3 आयोटा, तो इसको लिखते हैं। उसके बाद Z3 की वैल्यू लिखेंगे, तो Z3 की है जी हमारे पास 2 + आयोटा। अच्छा, Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करना है तो इसके ऊपर हम करली ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए कि हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 + 5 आयोटा सिर्फ साथ साथ चलता रहेगा एंड तक। तो ये बेटे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से कि 1 को हम लिखते हैं आगे पूरी ब्रैकेट से 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद -3 आयोटा लिखेंगे और इसको भी आगे वाली पूरी ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + आयोटा के साथ। फिलहाल इसको बेटे करली ब्रैकेट में ही रखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसकी ब्रैकेट हटा देंगे। तो 2 + 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, और आगे 1 को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 1 × 2 = 2 या 2 × 1 = 2 हो जाएगा, और 1 को आयोटा से करेंगे +1 आयोटा, तो या 1 आयोटा लिखते हैं या आयोटा लिखते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो -3 को 2 से करेंगे -6 आयोटा, और -3 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास करली ब्रैकेट यहाँ पे ख़त्म कर दें क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यू सिंगल ब्रैकेट में आ गई हैं। तो 2 + 5 आयोटा एज इट इज़ आएगा, रियल पार्ट्स को अलहदा कर लें, तो 2 ही अभी रियल पार्ट और कोई है नहीं, तो 1 आयोटा प्लस का और 6 आयोटा माइनस का, प्लस माइनस बेटे माइनस हो जाएगा बड़ी अमाउंट के साथ, माइनस लगा हुआ है तो 6 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस करेंगे तो -5 आयोटा हमारे पास आएगा, और ये -3 × आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लग जाएगी। और उसके बाद बेटे हम 2 + 5 आयोटा फिर अभी भी ऐसे ही चलेगा साथ, और इसको हम क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को 2 - 5 आयोटा और ये +3 हो जाएगा, ठीक है जी। ये 2 + 5 आयोटा अभी भी बेटे एज इट इज़ आएगा, और 2 और 3 जो नेक्स्ट ब्रैकेट में पड़े हुए हैं ये हम प्लस कर लेंगे, 2 और 3 हमारे पास रियल पार्ट्स जो हैं ये प्लस हो जाएंगे, 5 बन जाएंगे और -5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये दो हमारे पास ब्रैकेट्स बन गई हैं, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 5 आयोटा और 5 - 5 आयोटा को, इनको भी उसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 को लिखेंगे और आगे वाली पूरी ब्रैकेट 5 - 5 आयोटा आ जाएगी, और फिर +5 आयोटा बेटे ये वाला आ जाएगा, और आगे वाली पूरी ब्रैकेट जो है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 5 - 5 आयोटा। तो नेक्स्ट स्टेप में बेटे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, इसको हम लिखते हैं 10, और 2 को -5 आयोटा से करेंगे तो -10 आयोटा आ जाएगा, और +5 आयोटा को 5 से करेंगे तो 25 आयोटा प्लस का, और प्लस माइनस माइनस बेटे आ जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ गया, ठीक है जी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10 एज इट इज़ आ जाएगा, -10 + 25 प्लस माइनस माइनस, ये आयोटा स्क्वायर वाली को आयोटा वालों में मिक्स नहीं करना, आयोटा वालों को आपस में प्लस माइनस करेंगे, 25 में से 10 माइनस करेंगे तो 15, बड़ी अमाउंट के साथ प्लस था तो प्लस लग गया 15 आयोटा, और ये -25 × -1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे। तो 10 + 15 आयोटा एज इट इज़, और ये माइनस माइनस प्लस होके बेटे 25 बन जाएगा। तो इसके बाद हम 10 और 25 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35, और 35 + 15 आयोटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये बेटे राइट हैंड साइड भी हमारी मुकम्मल हो गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर आ गई हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड दैट या वेरीफाइड दैट, या उर्दू में पस साबित हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। चलते हैं बेटे फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है बेटे हमारे पास Z1 + -Z1, यानी सेम नंबर दिया हुआ है उसी के एडिटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो चेक हमारे पास क्या होता है बेटे, जब हम एक नंबर को उसके ही एडिटिव इन्वर्स से प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो आंसर 0 आता है। जैसे हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर ए कोई नंबर हो और उसका एडिटिव इन्वर्स -a हो, तो उसको जब हम ऐड करते हैं तो उनका आंसर 0 आता है। तो कम्प्लेक्स नंबर में भी यही प्रॉपर्टी बेटे दी हुई है। तो चेक करते हैं कि एक नंबर Z1 को उसके एडिटिव इन्वर्स -Z1 से प्लस करने से आंसर 0 आता है या नहीं आता। वैल्यूज पुट करते हैं बेटे, 2 + 5 आयोटा Z1 की वैल्यू है प्लस, और ये -Z आयोटा है, तो यहाँ पे हमें करली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी क्योंकि माइनस और आगे Z1 को ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब माइनस बाहर लगा हुआ हो तो आगे ब्रैकेट लगाना लाजमी है, क्योंकि उसने अगले स्टेप में साइन चेंज करने होते हैं। तो हमने करली ब्रैकेट इसलिए लगाई कि प्लस माइनस साइन जो है वो आपस में इकट्ठे ना हो। तो चलिए बेटा इनको मजीद सॉल्व करते हैं। 2 + 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा बेटा, और
उसके बाद ये जो 5 प्लस लगा हुआ है शुरू में, ये तो न्यूट्रल होता है, इसने कुछ भी नहीं करना। करली ब्रैकेट यहाँ पे हम ख़त्म कर देते हैं, माइनस ने अंदर मल्टीप्लाई होना है तो -2 आयोटा हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और माइनस ने जब 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होना है तो ये हमारे पास हो जाएगा -5 आयोटा। मल्टीप्लाई कह लें या इसको सिंपली कह लें कि जब ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस साइन जो है अंदर वेरी साइंस जो है वो चेंज कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 + 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, और ब्रैकेट ये खोल देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2 आ गया, और ये वाला भी प्लस माइनस माइनस तो 5 आयोटा आ जाएगा बेटा। ठीक है, साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस था, तो प्लस जो है वो अंदर ब्रैकेट का साइन चेंज नहीं करता। अच्छा बेटा, रियल पार्ट्स लैदा कर लें, 2 और ये -2, और ये इमेजिनरी पार्ट्स 5 आयोटा और ये -5 आयोटा हमने लैदा कर लिए। अब देखें ये रियल पार्ट्स दोनों एक जैसे प्लस माइनस में, और इमेजिनरी पार्ट्स भी दोनों एक जैसे नेगेटिव पॉजिटिव, तो कट गए सारे, आंसर हमारे पास 0 आ गया बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड से तो ये क्लियर हो गया कि जब एक नंबर Z1 को उसके एडिटिव इन्वर्स -Z1 के साथ ऐड किया तो हमारे पास आंसर उसका 0 आ गया। एडिटिव इन्वर्स का आंसर हमेशा 0 आता है। तो राइट हैंड साइड चेक करते हैं, राइट हैंड साइड में भी यही आंसर आएगा। राइट हैंड साइड में बेटे -Z1 की वैल्यू पहले लिखेंगे, यानी कि माइनस पहले आ जाएगा, तो इसमें करली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि माइनस शुरू में आ गया ना, तो अब स्मॉल ब्रैकेट से काम चल जाएगा। 2 + 5 आयोटा, जी की वैल्यू लिखी बेटे हमने, प्लस लग गया, और Z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा लिख दी। ठीक है जी, अब ये ब्रैकेट खुलेगी बेटे, माइनस साइन अंदर जो है वो साइन चेंज कर देगा, -2 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 5 माइनस हो जाएगा, -5 आयोटा बन जाएगा। तो -2 और -5 आयोटा आ गया, और ये आगे वाली वैल्यूज़ +2 और +5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएंगी। तो इसमें भी बेटे रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को हम अलग-अलग कर लेते हैं ताकि आपके लिए प्लस माइनस करना आसान हो जाए। -2 +2 -5 आयोटा +5 आयोटा। देखें इसमें भी रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स एक जैसे हैं लेकिन अपोजिट साइंस के साथ हैं, लिहाजा आपस में कट जाएंगे। -2 +2 -5 आयोटा और +5 आयोटा कट जाएंगे, आंसर 0 आ गया। तो देखिए बेटे एडिटिव इनवर्स हमेशा आंसर 0 आता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर आ गई हैं, हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बेटे हमारे 5 पार्ट मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने मैथ और पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।